हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड तीनों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट जारी कर चुके हैं। साथ में वो बता चुके हैं कितना आपको चार्जेस पे करना है। लेकिन कल के नोटिस में किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन को लेकर के वो इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन सबसे गरीमत की बात ये रही कि जब पेपर में अपडेट आया इसको लेकर के, तो पेपर में एग्जामिनेशन के शेड्यूल को लेकर के क्या कुछ एक्सपेक्टेड डेट बताए गए हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ में पेपर में क्या कुछ बताया गया है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल को लेकर के, इसे भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट आज से, मतलब अभी से हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तकरीबन सुबह के 8:30 बज चुके हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल यानी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कब तक स्टार्ट होगा एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, चाहे अगर आप पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के हैं या फिर आप पार्ट 3 के हैं। प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जिनका प्रमोटेड वाले स्टूडेंट का अगर नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम अभी भी अगर दिखाएगा, पहले ये प्रॉब्लम दिखा रहा था लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया, लगातार आपके डिटेल्स को अप टू डेट किया गया, लेकिन फिर भी जिस कैंडिडेट का नो डिटेल्स फाउंड का यानी नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम होगा, उनके लिए क्या कुछ करना है, तमाम सारे अपडेट के बारे में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। पेपर के अपडेट को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ दैनिक जागरण के पेपर पे। एंड दैनिक जागरण के पेपर पे आप देख सकते हैं क्लियरली बताया गया है 8 जून तक भरे जाएंगे पीपीयू के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म। ये आपको इसमें नोटिस में बताया गया है। यहाँ जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के जो नियमित एवं व्यावसायिक कोर्स है, चाहे वो पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का हो, पार्ट 3 का हो, नियमित कोर्स का कहने का मतलब है बीए, बीएससी, बीकॉम, और वोकेशनल कोर्स करने का मतलब है बीबीए, बीसीए, बीएमसी वगैरह, वो सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं। तो आपको बता दें जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 8 जून। अगर आप इस डेट तक नहीं भरते हैं देन फिर आप भर सकते हैं 12 जून तक विद लेट फाइन 100 रुपीज एंड 9 जून से आपका लेट फाइन आपके लिए अप्लाई हो जाता है। बता दें आपको परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश मंडल ने इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी नोटिस के फॉर्म में आपके लिए आया भी है। साथ में जो परीक्षा नियंत्रक है वो बताया है कि जो परीक्षा होने का जो एग्जामिनेशन का होने का जो शेड्यूल है वो आपको उम्मीद है कि तीसरे सप्ताह से संभावित है परीक्षा, जून के तीसरे सप्ताह में। अभी हम लोग जून के फर्स्ट वीक में है एंड आज डेट हो चुका है 2 जून। जून का तीसरा वीक तकरीबन आपको 15 से 17 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। तो कह सकता है कि जो एग्जामिनेशंस के लिए जो एक्सपेक्टेड बताया गया है, और एग्जामिनेशंस के बारे में समझ लीजिएगा। सबसे पहले एग्जामिनेशंस की शुरुआत पार्ट 3 वालों से होगी, क्योंकि पार्ट 3 वाले ऑलरेडी लगभग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं। बस कुछ ही बच्चे बचे हैं जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने से रह गया है, तो उनको भी चांस मिला है इसी डेट के आसपास में। तो उनका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो उम्मीद है कि 15 से लेकर के 20 तक एग्जामिनेशन शेड्यूल आ जाएगा एंड मैक्सिमम चांसेस है कि आपका 20 के बाद आपका पार्ट 3 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका पार्ट 2 की बारी, फिर इसके बाद पार्ट 1 की बारी, और इस तरीके से पूरे ग्रेजुएशन का जो एग्जामिनेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम जुलाई लास्ट होते होते। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम एग्जामिनेशन का टाइम हर एक क्लास को आपको मिलेगा समथिंग आपको 10 से 12 दिन, यानी पार्ट 3 वालों के लिए 10 से 12 दिन का टाइम पीरियड, फिर पार्ट 2 वालों के लिए, फिर पार्ट 1 वालों के लिए। अगर सारे टाइम पीरियड को जोड़ते हैं तो लगभग 30 से 40 दिनों की आवश्यकता है पूरे एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ये 40 दिन अगर आज से अटैच करते हैं देन समथिंग वो आपको जुलाई के लास्ट होते होते पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है एंड सबसे लास्ट में पार्ट 1 वालों का एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में तकरीबन आपको 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करेंगे। तो सर्वर क्रैश का प्रॉब्लम के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। हमेशा कोशिश कीजिएगा जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के टाइम में कभी भी बैक बटन का यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, वहां पे अपडेट नहीं होगा। और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कारण अगर पेमेंट डिडक्ट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगा तो फिर आप उसे यूनिवर्सिटी जाकर के या इसके ग्रीवेंस पोर्टल के जरिए से आप उसे ठीक भी करा सकते हैं। साथ में एक एडिशनल बात ये रहती है कि जो पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस देना होता है, कारण है कि उनके लिए डिग्री चार्ज, मार्कशीट चार्ज वगैरह लगता है। तो ऑल ओवर कह सकते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपको 900 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है पार्ट 3 वालों के लिए। ऐसे नॉर्मली आपको जनरल एंड BC2 के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है वो आपका 700 रुपया है, BC1 SC/ST के लिए 500 रुपया एंड लेट फाइन आपका 100 रुपया। यही काम है BC1 एंड जो आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए काम है। वहीं अगर व्यावसायिक कोर्स में बात की जाए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की, अगर आप इसके वोकेशनल कोर्स में, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने का जो चार्ज है वो आपको देना होता है 1450 रुपये समान एवं BC2 के लिए। वहीं अगर बात की जाए BC1 SC/ST के लिए 950 रुपये, विलम्ब शुल्क आपका लेट फाइन आपका 100 रुपीज। एंड जो पार्ट 3 वाले हैं उनके लिए जो 900 रुपीज का जो एक्स्ट्रा चार्ज है इसको बस अटैच कर दिया गया है। तो नॉर्मली चार्ज आपका 700 प्लस 900 यानी 1600 रुपये, BC1 SC/ST के लिए 1400 रुपये, विलम्ब शुल्क आपका 100 रुपया। सेम तरीके से अगर व्यावसायिक कोर्स में आ जाए तो इसका जो चार्ज है वो आपको 2350 रुपये समान एवं BC2 के लिए, BC1 SC/ST के लिए 1850 रुपये एंड विलम्ब शुल्क आपका 100 रुपीज। साथ में ये भी आपको एक एडिशनल बात यहाँ पे क्लियरली पहले ही बता दिया जा चुका है, यानी एग्जामिनेशन लेने से पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है
देख सकते हैं एग्जामिनेशन लेने से पहले रिजल्ट के बारे में भी एक बात बता दिया गया है कि रिजल्ट जारी होने के 45 दिनों के बाद त्रुटि में नहीं किया जाएगा सुधार। यानी हर एक स्टूडेंट्स को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आप अगर इस बात का मतलब आपसे पूछा जाए तो इस बात का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल जो कर रहे हैं उसको बेहद ही सही तरीके से करें। अगर उसमें मिस्टेक होता है दिन समझ लीजिएगा आपके रिजल्ट में भी मिस्टेक रहेगा, एंड अगर रिजल्ट में मिस्टेक है तो फिर करेक्शन कराने का जो टाइम पीरियड है वो आपका 45 डेज तक है। अगर 45 डेज तक में अगर आप सुधार नहीं करवाते हैं तो फिर वो परमानेंट आपका उसी तरीके से रह जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल जब आप करवाते हैं तो आप कोशिश कीजिए खुद से फॉर्म फिल करें, या फिर आप साइबर में जाकर के फॉर्म फिल करवाते हैं दिन सामने बैठकर फॉर्म फिल करवाएं ताकि किसी भी प्रकार का स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक आपका नहीं हो। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे चल करके रियलिटी को चेक करते हैं किस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आते हैं, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आने के बाद रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल पे आप विजिट करते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल पे विजिट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वालों के लिए ऑप्शन अटैच नहीं किया गया है। अभी फिलहाल में ऑप्शन है एग्जाम फॉर्म फॉर यूजी रेगुलर एंड वोकेशनल डिग्री थर्ड, यानी कह सकते हैं कि अभी पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। अगर स्टार्टिंग के बारे में बात की जाए तो समथिंग उम्मीद है सुबह के 11 बजे तक ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि पार्ट 3 वालों का स्टार्ट भी हुआ था। एंड अगर सुबह के 11 बजे तक नहीं होता है तो दोपहर के 1 बजे तक या फिर शाम के 4 बजे तक। अगर पार्ट 3 वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, देख सकते हैं एग्जाम टाइप वगैरह चूज करें तो कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। यानी ऑल ओवर कर सकते हैं कि अभी किसी का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, चाहे वो पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2 हो या फिर आपका पार्ट 3 हो, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म अभी फिल आपका नहीं हो रहा है। अब समझ लीजिए थोड़ी सी बात डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वालों के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए, एंड क्या कुछ आपको सावधानी रखनी है पेपर्स के चूजिंग करने में। सबसे पहले पार्ट 1 से बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 1 का जो सारा डिटेल है, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का शुरुआत होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार करके रखें, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या कुछ है वो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप पे रहेगा। एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप हाल के ही दिन में डाउनलोड हो रहा था, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल कर रखें, जिसके जरिए से आप इस फॉर्म फिल करने वाले प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं आपके तमाम सारे डिटेल्स आ जाएंगे। डिटेल्स आने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल देना है, जिसमें अपना पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, समथिंग डिटेल्स देना है। इसके बाद कुछ आधार कार्ड नंबर वगैरह, ये सारे डिटेल्स देने के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपका बेसिकली फोटो होगा एंड आपका सिग्नेचर होगा। कोशिश कीजिए इसका साइज आपका सिग्नेचर का 20 KB से कम एंड आपका फोटो का साइज 20 से लेकर के 50 KB के बीच में, ये साइज आप बना करके रखें। ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपका पार्ट 1 के लिए है। पार्ट 2 के बारे में बात की जाए तो पार्ट 2 का जो यहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की शुरुआत होती है वो पार्ट 1 का रोल नंबर से होता है। तो पार्ट 2 वाले अपना पार्ट 1 का रोल नंबर निकाल करके तैयार हो जाए। प्लस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए तो उनका भी सेम डॉक्यूमेंट्स, फोटो एंड सिग्नेचर। एंड अगर आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए तो पार्ट 3 का भी जो डिटेल है वो फाइंड होता है पार्ट 2 के रोल नंबर से। तो आप पार्ट 2 का रोल नंबर निकाल करके तैयार रखें। इसके बाद आपको समझ लेना है कि आपके लिए भी फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। साइज मैंने एक बार आपको बता दिया। प्लस ये भी बात अब देखिए मैं बताता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स प्रमोटेड, किनका फॉर्म फिल होगा प्रमोटेड वाले कंडीशन में। अगर पार्ट 3 वाले के लिए बात की जाए तो अगर पार्ट 3 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका प्रमोट लगा है तो प्रमोट उनका पार्ट 2 में लगा रहना चाहिए, पार्ट 1 उनका पूरी सही तरीके से क्लियर होना चाहिए। यानी अगर आपका पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 में प्रमोट है, देन फिर आप पार्ट 3 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड जिस टाइम पार्ट 2 का फॉर्म फिल होगा तो पार्ट 2 का भी आपको एक साथ करना है, ध्यान रखिएगा। अभी जो स्टूडेंट्स का पार्ट 1 में क्लियर है, पार्ट 2 में प्रमोट है, तो आप पार्ट 3 का फॉर्म फिल कर सकते हैं पार्ट 3 वाले ऑप्शंस को चूज करके। साथ में आप पार्ट 2 का भी फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन कंडीशन है। जिस भी पेपर में आपका बैक लगा है या फिर आपका एग्जाम छूटा है या क्रॉस लगा है, आपको उस सेशन का भी एग्जाम देना है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए पार्ट 2 के बारे में, अगर वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 में प्रमोट लगा और पार्ट 2 में आ गए तो वो अपना पार्ट 2 का भी फॉर्म फिल करेंगे एग्जाम देने के लिए, एंड पार्ट 1 का भी फॉर्म फिल करेंगे, ताकि वो पिछला जो एग्जाम जिसमें जिनका ड्रॉप आउट हो गया था या फिर जिनका छूट गया था या बैक लगा था वो उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ऑल ओवर याद रखिएगा, जो पेपर में आपका बैक लगा है उस पेपर का आपको एग्जाम देना है, तो एक साथ फॉर्म फिल होगा। एक साथ फॉर्म फिल करने का मतलब है कि पहले आप पार्ट 3 का फॉर्म फिल कर लीजिएगा, इसके बाद फिर पार्ट 2 का कीजिएगा, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन छूटा है या जिसमें बैक लगा है वो आपका सेशन मेंटेन आ सके और वो चीज कंप्लीट हो सके। सो गाइज ये करंटली अपडेट है, एग्जामिनेशन के अपडेट को भी मैंने बता दिया, तमाम सारे अपडेट्स को बता दिया। जो भी फिर फर्दर प्रॉब्लम होता है आप कमेंट्स कीजिए, अभी से सारे आपके कमेंट्स का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा उसके रिगार्डिंग छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपको हर एक कंटेंट को समझा दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।